और उसी बेसब्रेपन में जो चुनाव किए जाते हैं वो नकारात्मक चीजों के चुनाव कर लिए जाते हैं। नेगेटिव दोस्तों का चुनाव कर लिया जाता है, नशीले पदार्थों का चुनाव कर लिया जाता है, नेगेटिव माहौल, नेगेटिव बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर लेता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को नहीं जोड़ेंगे, वहां से आप अपने मन की ऊर्जा देने का रास्ता नहीं बनाएंगे, तो नकारात्मक से उसे ऑलरेडी आता है, वहां ले जाने की आपको जरूरत नहीं है। उस रास्ते के बारे में ये जानता है, ऑटोमेटिक जाएगा। कब ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, आपको पता नहीं लगने देगा। लेकिन सकारात्मक की तरफ चलने के लिए आपका विवेक, आपकी जागरूकता और आपकी आत्मशक्ति से पॉसिबल कर सकते हो। और ये तीनों चीज रिहैब के अंदर जो प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है, ये इन तीनों चीजों को ही डेवलप करता है। आपके अंदर जागरूकता, अपने मन के नकारात्मक स्वभाव के प्रति, आपके अंदर आत्मशक्ति, अपने मन की नकारात्मक इच्छाओं, भावनाओं को, विचारों को रोकने के लिए, आपके बुरे व्यवहार को नियंत्रण में करने के लिए। जब आप नेगेटिव से काट देंगे तो सकारात्मक की तरफ जाना व्यवस्था है, मजबूरी है। एक आदमी समाज में रह के रोटियां खा रहा है, कई सालों से खा रहा है। आपने उस आदमी को जंगल में फेंक दिया, समाज से काट दिया, जंगल में फेंक गए। अब वो जिंदा रहने के लिए क्या खाएगा? वहां रोटी तो है नहीं, या तो फ्रूट खाएगा, पत्ते खाएगा, या मांस खाएगा। आपने रोटी से काट दिया ना, तो जरूरत तो पूरी करेगा। तो ये मन का सिद्धांत है। यदि आप नकारात्मक से काट देते हो तो सकारात्मक की तरफ चलना पड़ेगा। आप सकारात्मक से जोड़ देंगे तो नकारात्मक की तरफ शायद न जाए, अगर आप जागे हुए हैं। ये ठीक उसी आदमी का उदाहरण ले ले। उस आदमी को जिसको जंगल में डाला था, आप उसे वापसी समाज में उठा लाए, वो पत्ते खाना बंद कर देगा, फिर रोटी खाना शुरू कर देगा, क्योंकि मिलने लग गई सकारात्मक। तो हम मां के पेट से नेगेटिव नहीं। नकारात्मकता हमने समाज में आकर ली। किसी ने 10 साल बाद ली है, किसी ने 15 साल बाद ली है, किसी ne 20 साल के बाद ली है। नकारात्मकता ले ली गई, वो रास्ता अपना लिया गया। लेकिन उस रास्ते से काट के हम पुनः सकारात्मक से जोड़ सकते हैं। अब जिस सकारात्मक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, सकारात्मक होता क्या है? आपने सुन तो लिया, आपके लेजी दिमाग ने सुन तो लिया, शायद एक छोटी सी धारणा भी बना दे, लेकिन सकारात्मकता में होता क्या है? किस सकारात्मकता की बात हो रही है? किस पॉजिटिवनेस की बात हो रही है? जीवन का जीने का जो ढंग है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अभी तक माँ बाप की कमाई पर जीवित थे,
स्वयं काम करना सीखना चाहिए। स्वयं काम करके पैसा कमाना, अपनी जिम्मेदारी उठाना, अपने बीवी बच्चों की, माँ बाप की जिम्मेदारी उठाने में आपको आनंद महसूस होगा। आप काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, उन पे खर्च करेंगे, तभी तो महसूस होगा। अगर आप जिम्मेदारी उठाएंगे ही नहीं तो आपको महसूस कैसे होगा कि इस कार्य में क्या आनंद है। गलत लोगों की संगत में बैठने की बजाय सही लोगों की संगत में बैठना, ये सकारात्मक है। मनी वेस्ट करने की बजाय पैसे की बचत करना, ये सकारात्मक है, और पैसा वेस्ट करना नकारात्मक है। अब पैसा वेस्ट कर रहे हो या सही इस्तेमाल हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा? इस चीज में अंतर करने के लिए आपके पेरेंट्स आपकी मदद करेंगे। आपके परिवार के लोग उन चीजों के लिए आपको रोकेंगे जिस में आप मनी वेस्ट करेंगे, पैसे की बर्बादी करेंगे। आपके घर में गाड़ी है, वही पुराने घिसे पिटे एग्जाम्पल है, और आपका मन कह रहा है कि नई बड़ी गाड़ी ले लो, वो मनी वेस्टेज है। कोई दोस्त घूमने के लिए जा रहा है और आपके मन ने भी टांग उठा ली साथ में कि मैं भी घूमने जाऊंगा, वो मनी वेस्टेज है। आपके दोस्त ने बड़ा काम कर दिया और आपका छोटा काम है, तो आप कह रहे छोटे को छोड़ो और मैं भी बड़ा काम करूंगा, वो नकारात्मक। मन दूसरे लोगों के साथ कंपेयर भी कर लेता है कि फलाना व्यक्ति पी रहा है, वो देशराज पी रहा है, वो मनमोहन पी रहा है, वो लाल सिंह पी रहा है, वे तो रोज पीते हैं और सो जाते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बस थोड़ी सी ज्यादा कर गया था इन दिनों में, अब ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ी सी पी लूंगा। ये नकारात्मक कंपैरिजन है। सकारात्मक कि यार वो लोग बिल्कुल छोड़ गए और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वो बिल्कुल टच नहीं करते, यार उन्हें क्या परेशानी है, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, शरीर भी स्वस्थ है, समाज में इज्जत भी है, परिवार में भी इज्जत है, सब कुछ चीजें ठीक है। वहां कंपेयर क्यों नहीं कर रहा? नेगेटिव कंपेयर करता है। तो मन की इस बीमारी को समझना है कि नशा करने वाले व्यक्ति का जो मन होता है वो नेगेटिव कंपैरिजन ज्यादा करता है, नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वस्तुओं से, जगहों से, उनसे कंपैरिजन अपनी करता है। आप में जागरूकता होगी तभी तो पहचान पाओगे आप कि आपका मन नेगेटिव कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप कैसे पहचानोगे? आप मन की उस नकारात्मक तुलनाओं में फंस जाओगे और आज तक फंसते आए हो। आप लोगों को पता तो है ही नशा बुरी चीज है, पता होने के बाद भी आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका मन नेगेटिव तुलनाएं करके देता है दूसरे लोगों के साथ और आप नशा उठा लेते हो। आपको पता ही नहीं है कि आपका मन नेगेटिव कंपैरिजन कर रहा है। लेकिन प्रोग्राम आपको ज्ञान देता है कि मनुष्य का मन दोनों तरह की कंपैरिजन करता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक। पॉजिटिव कंपेयर वो है, अगर आप नशा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो आपका मन नशा मुक्त लोगों की जिंदगी के साथ ही कंपेयर करेगा। आप जीवन में
सक्सेस आदमी बनना चाहते हैं, सफल इंसान बनना, तो आप सफल आदमियों के साथ ही तुलना करेंगे, उन्हीं की जिंदगी से एग्जाम्पल लेंगे आप। और यदि आप नकारात्मक से तुलना कर रहे हैं तो आप जा विनाश की तरफ रहे हैं। भले ही आपके दिमाग में एक ख्याली पुलाव हो कि मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन आप किन से तुलना कर रहे हैं, किन से प्रेरणा ले रहे हैं? नेगेटिव लोगों से प्रेरणा ले रहे हैं। मन की चालाकी को मनुष्य पहचान नहीं पाता। उसी को पहचानने के लिए आवश्यकता है अवेयरनेस की, जागरूकता की। और जागरूकता प्रोग्राम में ऑनेस्टी से, स्वेच्छा से पार्टिसिपेट करने से प्राप्त होगी। किसी बच्चे को हम स्कूल में धक्का मार के भेजते हैं, वो बच्चा पढ़ेगा थोड़ी। शुरू में तो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना धक्का मारा जा सकता है, लेकिन उसको हमेशा ही धक्के से छोड़ के आना पड़ेगा तो नालायक वो पढ़ेगा ही नहीं। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने के बाद बच्चा स्वयं ही जाने लगे स्कूल में, स्वेच्छा से जाने लगे, स्वयं तैयार होने लगे कि मम्मी मैं देर हो जाएगी स्कूल में, मुझे फटाफट जाना है। वो वहां कुछ सीख सकता है, स्वेच्छा। तो आप अपने मन को देखिए, आपका जो मन है क्या वो इस प्रोग्राम को लेने के लिए स्वेच्छित हुआ है? अगर स्वेच्छित नहीं है तो फिर यहां से आप कोई ज्ञान नहीं ले जा सकते। जितने भी ज्ञान लेने की भ्रांति हैं वो सब थोथी हैं, धारणाएं हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। जैसे ही बाहर जाओगे, बाहर जो हालात हैं उन हालातों से जैसे ही सामना होगा, सारी धारणाएं ढेर हो जाती हैं। स्वेच्छित, स्वेच्छित का अर्थ कि आपका सोचने का जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव हो गया। और वही लोग जुड़ते हैं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें क्लास में अप्रिशिएट किया जाता है, मॉनिटर बनाया जाता है, टीचर उनकी प्रशंसा करते हैं, दूसरे लड़कों को एग्जाम्पल देते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उनका मन प्रसन्न होता है, उन्हें खुशी मिलती है। वो अपने आप को और ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा इंटेलिजेंट, होमवर्क सबसे पहले, टीचर के सवालों का जवाब सबसे पहले, पढ़ने वाले बच्चे का इंटरेस्ट है, वो स्वेच्छित है। वो एक इंटेलिजेंट, एक पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है। उसके बड़ों ने पढ़े लिखे हुए इंसान के जो फायदे हैं, जो फायदे बताए, उन फायदों को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुन लिया कि पढ़े लिखे इंसान के क्या फायदे होते हैं, उसको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। वो सारे ध्यानपूर्वक उस बच्चे ने सुने, इसीलिए वो पढ़ने के लिए स्वेच्छित हो गया, इंटरेस्टेड हो गया। कहीं से भी, टीवी से, किसी किताब से, किसी कहानी से, किसी माँ बाप से, किसी पड़ोसी से उसने समझा है कि जो पढ़ते हैं वो अच्छी जिंदगी जीते हैं, और जिन्होंने ध्यानपूर्वक सुना नहीं, समझा नहीं, वो पढ़ने के लिए स्वेच्छित नहीं होते। क्योंकि मनुष्य का जो मन है उसे फायदा नजर आना जरूरी है कि क्या फायदा है। प्रोग्राम के द्वारा ठीक होने वाले व्यक्तियों को यदि आप
देखेंगे, उनकी आत्मकथाएं सुनेंगे, तो आपका मन को मोटिवेशन मिल जाएगा। आप नशे से दूर रहने के फायदे जान जाएंगे, क्या क्या फायदे, और आपका मन प्रोग्राम में लगने लगेगा। आप लोगों के बीच में ही है वरुण, वो कहता है मैं प्रोग्राम पूरा लेके आऊं। क्या वो आपकी तरह इंसान नहीं है? क्या उसके बीवी बच्चे माँ बाप नहीं हैं? उसका मन भी आप ही की तरह ख्वाहिशें करता है, सारी चीजें चाहता है, लेकिन उसने आत्म मंथन किया अपने जीवन पर, गहन आत्म मंथन, ईमानदारी से समझा कि अच्छे जीवन के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो है नशे से मुक्त होना। अगर नशे से मुक्त नहीं हो पाते तो अच्छे जीवन की कल्पनाएं सब व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। जितने भी मेंबर यहाँ एक एक दो दो तीन तीन महीने चार चार महीने का जो इलाज लेकर इलाज अधूरा छोड़कर जो गए और रिलैप्स होकर आए हैं, वो देखो अपनी पिछली जिंदगी में पलट कर यहां से गए थे, तब आपके मन ने क्या क्या अच्छी अच्छी कल्पनाएं बना रखी थी। माँ की सेवा करूंगा, पिता की सेवा करूंगा, अब नौकरी करूंगा, अब दुकान करूंगा, अब खाली तो रहना ही नहीं, अब प्रोग्राम से जुड़ के रहूंगा, अपने बच्चों की पढ़ाई कराऊंगा। तरह तरह के सपने लेकर आप गए, लेकिन सारे सपने फेल, ध्वस्त हो गए। सपनों से कोई फायदा हुआ? बताओ, कोई फायदा नहीं। यदि सपनों से ही फायदा हो सकता तो फिर कर्म करने की इस दुनिया में किसको आवश्यकता थी? किसी को जरूरत थी ही नहीं। कर्म के बगैर प्राप्ति नहीं है, और कर्म करने के लिए इंसान के पास ज्ञान का होना भी अनिवार्य है। आपके अच्छे जीवन की जो कामनाएं, जो कल्पनाएं आप करते हैं, क्या वे सारी कल्पनाएं नशा करते करते फलित हो सकती? वो फलित नहीं हो सकती। ये सीधा सा बहुत सरल सा जवाब है कि अच्छा जीवन जीने की जो कल्पनाएं आपके अंदर है, वो कल्पनाएं तभी फलित हो सकती हैं जब आप नशा मुक्त जीवन जिएंगे। और नशा मुक्त जीवन जीने के लिए ही आपके परिवार ने रिहैब में भेजा हुआ है कि किस तरह आप नशा मुक्त जीवन जी सकते हैं, किस तरह आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। उसी की शिक्षा, उसी का ज्ञान तो आपको दिया जाता है।